हेलो बच्चों, देखो क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 का आप लोग कॉन्सेप्ट तो सीख गए हो। ठीक है, अब जो है एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कर लेते हैं, उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। दूसरा क्वेश्चन वहां पे है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। अब ध्यान समझना है, इसमें ए बी सी पहले पहचानते हैं। ए कितना है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो वन है, तो वन लिख लेते हैं। बी कितना है, माइनस टू है। सी का वैल्यू कितना है, माइनस एट है। देखो एक्स के बगल वाला माइनस टू, बी का वैल्यू हो गया, लास्ट वाला सी जो है माइनस एट है तो माइनस एट लिख दिए। ये तीनों बात समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। हम लोग क्या करते हैं, रूल पे चलते हैं। रूल ये बोलता है कि सबसे लास्ट वाला जो टर्म है माइनस, जो भी सी है, सी को ए से मल्टीप्लाई करो। माइनस एट इंटू वन माइनस एट ही आएगा। माइनस को अभी छोड़ दो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, बस एट का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो टू फोर जा, टू टू जा, टू वन जा। देखो 8 का वैल्यू हो गया 2 इंटू टू इंटू टू। अब देखो तीन टर्म यहाँ पे आ गया, लेकिन हमको स्प्लिट सिर्फ 2 में करना है, तो किसी दो को एक साथ रख लो। 2 इंटू टू कितना लिख देते हैं, 4 इंटू टू। अब देखो दो टर्म बन गया ना। अब ध्यान समझना है, माइनस एट इंटू वन हमारा कितना आया था, माइनस एट आया था। तो मतलब एक टर्म हमारा नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, तभी ना नेगेटिव आएगा। देखो माइनस फोर इंटू टू कर सकते हैं तब माइनस एट आएगा, या फिर 4 इंटू माइनस टू कर सकते हैं तब जाके माइनस एट आएगा। हमको चाहिए माइनस एट, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन होगा ये समझना है। ऐसा इन दोनों में से इसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर ये बीच का टर्म आ जाए। देखो बीच का टर्म कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है बीच का टर्म, नेगेटिव है, माइनस टू है। तो बताओ जो बड़ा है उसी को लेंगे नेगेटिव में, तभी ना आंसर यहाँ पे माइनस टू आएगा। तो हमको लेना पड़ेगा माइनस फोर और प्लस टू। क्या लेना पड़ेगा, माइनस फोर एंड प्लस टू। ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्लस ब्रैकेट में लिखो, अंदर में लिखो माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। देखो अगर किसी को डाउट आ रहा है कि हम लोग 4 और माइनस टू क्यों नहीं लिख लिए, तो मैं उसको डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ध्यान समझना, मान लो अगर हम इसको ऐसे लिख दिए होते तो, जो कि गलत है, ध्यान समझना, 4 माइनस टू अगर लिख दिए होते तो क्या होता, ध्यान समझो। इसको मन ही मन में सॉल्व करो। 4 माइनस टू कितना आएगा, तो आ जाएगा प्लस टू एक्स। क्या हमारा प्लस टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, माइनस टू दिया है, इसलिए ये गलत है। इसको देखो सॉल्व करोगे आप मन ही मन में, माइनस फोर और माइनस टू, तो बड़े में छोटे माइनस करो, माइनस टू आंसर आएगा, क्योंकि बड़े का साइन माइनस है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस फोर लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस टू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो x इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से x कॉमन ले लो। क्या ले लिए, x माइनस फोर बचा है, यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 ही देखो कॉमन है, बस 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस तो रहेगा, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 यहाँ पे बचा इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो उनको हम लिख देते हैं एक साथ, x माइनस फोर, इन दोनों की जगह ये कॉमन बाहर आ गया, ये बचा x बचा प्लस टू बचा, x प्लस टू को एक साथ ऐसे लिख लो इक्वल टू जीरो। देखो रूट्स आ गया है, अब इसको हमको रब कर देना चाहिए। देखो क्या आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर, x माइनस फोर और x प्लस टू, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी यही चल रहा है। देखो तो यहाँ पे एक बार इसको जीरो करेंगे, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर को उस साइड भेज दो तो प्लस फोर हो जाएगा, तो लिखेंगे x इक्वल टू फोर। एक हो गया, और दूसरा क्या है, देखो इसको भेजेंगे तो x इक्वल टू प्लस टू है, उस साइड जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। देखो अल्फा आ गया है और बीटा आ गया है, क्या क्या आ गया, थोड़ा इनका कलर चेंज कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू आ गया 4 और बीटा का वैल्यू आ गया माइनस टू आ गया है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो वेरीफाई जब करेंगे तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट्स पहले लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करो, 4 और माइनस टू को, 4 प्लस माइनस टू, मतलब 4 माइनस टू करना है। 4 माइनस टू देखो 2 होता है, ठीक है। और माइनस बी बाई ए, क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई,
सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए ही होता है। तो उसके जस्ट नीचे लिखो माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस बी बाई ए पहचानो, माइनस बी बाई ए। पहले तो जो माइनस लिखा है उसको अपने मन से माइनस लिख दो, नहीं तुम लोग माइनस भूल जाओगे, घपला करोगे माइनस का। देखोगे कि एक ही बार लिख दोगे। अब देखो b का वैल्यू क्या है? -2 है ना, तो यहाँ पे लिखो -2। देखो भाई दो माइनस दिख रहा है, दो कहां से आ गया सर? एक यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूले में होता है माइनस, एक देखो b का खुद का अपना माइनस है, तो दो आ गया माइनस। अब बाई a का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 है। माइनस माइनस क्या हो गया? बिल्कुल सही, +2, तो 2 आ गया बस। 2/1 मतलब 2 हो गया। क्या ये दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, सेम लिख दो, ठीक है, सेम। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब एक और हमको रिलेशन करना है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो अल्फा है 4, ए है -2, मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि एक ही नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता था? c बाई ए। ध्यान समझो, c कहाँ है? c ढूंढो, c ढूंढो। ये देखो है -8, c बाई ए, -8/1, -8/1 क्या -8 आ गया? ये दोनों सेम हो गया ना, तो लिख देंगे सेम। क्या लिखेंगे? सेम। सेम हो गया, हो गया वेरीफाई। यही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। ये थोड़ा अलग दिख रहा है ना, x नहीं दिखा। जब तक अपना x नहीं दिखता है, अपना x किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये भी थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, नहीं? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको वेरिएबल x ही समझो। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अगर आप लोग समझना है जैसे समझ सकते हो। 4x² - 4x + 1 ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो वेरिएबल उसका मन उब गया था। x को याद करने में थोड़ा भाई दुख दर्द तो होता है, इसलिए बोला कि भाई x को हटा दो और यहाँ पे f लिख दो, ठीक है। अब देखो, तो हमारा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है हमको। स्प्लिट कैसे करेंगे इसको ध्यान समझना। यहाँ से सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन है 4s² - 4x + 1। लिख लो यहाँ पे 4s² - 4s + 1। देखो जो रूल है वही करेंगे सॉल्व करने के लिए। पहले a b c पहचानो। a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है 1। आज तक हमेशा a 1 होता था पिछले क्वेश्चंस में, अभी जो है ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4 ही होगा, 4 1 जा 4 × 1 4 ही होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 4 का, अरे 4 के लिए क्या करोगे यार? 4 = 2 × 2 होता है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो लेकिन देखो बीच का ये टर्म नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। हमको चाहिए कैसा? +4। तो बताओ, इसको भी नेगेटिव लेते हैं, -2 × -2, बताओ क्या हो जाएगा? ये दोनों फैक्टर थे ना, तो 2 2 जा 4 हो रहा था, हमको सही आ रहा था। लेकिन बीच में ये टर्म कैसा है? ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो नेगेटिव कैसे आएगा? -2 × -2 करेंगे, देखो प्रोडक्ट तो +4 आ गया क्योंकि हमको +4 चाहिए था। लेकिन अगर -2 को प्लस करेंगे -2 से, तो 2 2 4 हो गया। अब माइनस आंसर आ गया। ये देखो सम ऑफ रूट्स इसके, मतलब ये मतलब -2 -2 -4 आ गया। तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? देखो पहला टर्म यहाँ पे लिखेंगे 4s², माइनस है अंदर में, माइनस ऐसे रहने दो। ये 4 के यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 + 2। बोलो सर ये तो आप बोले थे माइनस माइनस लिखना है, आप यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहे हैं। भाई दोनों का माइनस कॉमन लेके बाहर लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दिए हैं। ये देखो लगा है ना, ठीक है। s + 1। अब देखो ये जब s अंदर आएगा इसके पास और इसके पास, और माइनस दोनों के पास चला जाएगा, तो 4s² - 2s - 2s + 1 दिख रहा होगा आपको। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? कोई बोलेगा सर वेरिएबल x लेना है कॉमन, और ये बताओ क्या इसके यहाँ पे 2 है, ये भी 2 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है ना। तो यहाँ से 2s कॉमन लेना, गलती मत करना, 2s कॉमन लेना। बताओ क्या आएगा? 25 तो नहीं दिख रहा है आपको? भाई ये s है,
2s। बताओ यहाँ पे 2 ले लोगे, 2 2 जा 4 होता है, एक 2 आ गया, s स्क्वायर है तो s ले लिया यहाँ पे, 5 मत समझना भाई, s है ये, ठीक है। और माइनस 2s पूरा बाहर ले लियो तो 1 आ गया है, हाँ आ गया है। यहाँ से देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना है। बताओ 2s का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे 2s का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, हमको प्लस चाहिए। जब भी ऐसा उल्टा आ जाए कि हमको चाहिए प्लस अंदर में और यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो -1 कॉमन लेना, क्या कॉमन लेना, -1। ये क्या करता है, अंदर सबका साइन ही बदल देता है। देखो -1 बाहर ले लिए हैं तो ये माइनस तो चला गया उधर, तो ये क्या बचा बेचारा, 2s प्लस में बचा है, 2s प्लस में बचा है। और ये जो प्लस था क्योंकि माइनस बाहर चला गया तो इन दोनों का साइन अपोजिट हो जाता है अंदर में ब्रैकेट के, तो ये -1 हो जाएगा। कैसे हो गया सर, कैसे हो गया, ये देखो इन दोनों टर्म में से -1 हम बाहर ले लिया यहाँ पे, तो इसका माइनस तो खुद ही चला गया, ये प्लस हो गया बेचारा, लेकिन ये तो बोला भाई मैं तो माइनस था ही नहीं, तो इसका प्लस का ये जो है जो बाहर निकला है उसको अपोजिट कर देता है, माइनस हो जाता है। खुद भी सोचो, अंदर भेज के देखो, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस देखो प्लस हो तो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं। बताओ ये टर्म दोनों सेम हो गया, लिख लो यहाँ पे 2s - 1, देखो 2s - 1 यहाँ पे भी है, 2s - 1, देखो दो टर्म्स आ गए। अब इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसके दो जीरोस निकालेंगे, तो 2s - 1 = 0 कर दो, बताओ क्या आ जाएगा, s = -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड 1/2, तो यहाँ पे 2 को भेज दिए, ठीक है। आया समझ में कैसे किए, देखो -1 को उधर भेज दिए हैं, फिर 2 को डिवाइड में भेज दिए तो 1/2 हो गया, -1 से उधर +1 हो गया था। ऐसे ही सेकंड वाला भी देखो सेम ऐसे ही आएगा, अरे सेम ही तो है, देखो s = देखो 2s था तो 1 हो गया था, अब 2 को उधर डिवाइड में भेज दे रहे हैं, लो 2 हो गया, ये हो गया। मतलब अल्फा बीटा इसका सेम है, अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2, तो सम ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1/2 + 1/2। देखो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लो एक ही बार, और ऊपर में 1 + 1 हो गया, 1 + 1 मतलब 2/2 हो गया, मतलब 1 हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स -b/a। सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, -b/a निकालते हैं। b कौन है पहचानो, -4 है, बाई a कौन है, 4 है, तो -b/a निकालते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहले तो एक माइनस इसका देखो फॉर्मूले का, एक b का माइनस कौन है, -4 है, बाई 4, a का वैल्यू देखो 4 है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/4 = 1 हो गया। देखो सेम हो गया ना, ये दोनों सेम आ गए हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं कहाँ पे कर दूं जगह, तो चलो ये नीचे यहीं पे कर देता हूँ, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ, 1 इंटू 1 ऊपर में 1 ही रह गया, नीचे में 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखो ये c/a के बराबर है कि नहीं, c/a के बराबर, c कितना है, c देखो है 1/4, 1/4 सेम आ गया है, ये देखो 1/4 1/4 सेम आ गया, बस यही करना था इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1 का, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। क्या है कि 6x³ - 3 - 7x दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करके पहले इसका जीरोस निकालना है, मतलब दोनों अल्फा और बीटा निकालना है, इसके कोएफिशिएंट से वेरीफाई करना है, इसमें भी वही काम करना है। देखो ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसका मिडिल टर्म में देखो कांस्टेंट आ गया है। हम लोग क्या पढ़े स्टैंडर्ड, पहले समझ लो, ax² + bx + c = 0, मतलब पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर c होना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ता है हमारा काम। यहाँ पे देखो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे 6x² होना चाहिए, 6x²। तो देखो x² क्या होना चाहिए, तो ये लिखा हुआ है 6x², ठीक है। और उसके बाद जो है ऊपर मैं यहीं पे लिख देता हूँ 6x² लिखा हुआ है, फिर क्या है प्लस है, प्लस में देखो bx होना चाहिए, देखो x वाला टर्म ये है, इसको पहले लिख लो, तो -7x पहले लिख देते हैं, प्लस को हटा दो माइनस है इसलिए, फिर c वाला टर्म लास्ट में -3 = 0, ये हो गया हमारा मेन फॉर्मेट। देखो x² फिर x फिर 3 फिर 0, ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा कंफ्यूजन देने के लिए, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था, x को लास्ट में लिख दिया था, हमको उसको बीच में ही कर देना है। किसी को ये तो डाउट नहीं आ रहा है सर इधर से इधर किए हैं तो माइनस से प्लस क्यों नहीं कर दिए,
ऐसा नहीं होता है, इक्वल्स टू के उस तरफ अगर होता तब इधर लाते तो माइनस से प्लस करते हैं, ये तो यहीं पे है ना, एलएचएस में ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 0 है तो उधर से थोड़ी डला है, अंदर ही अंदर इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करेंगे, 6 और a, पहले a पहचानो, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू देखो -7 है और c का वैल्यू -3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 होता है, 6 इंटू -3 कितना होता है -18। अब देखो माइनस का जरूरत नहीं है, ये बताओ मेरे को 18 को थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो आप 18 को क्या कर सकते हैं 3, पहले 2 से करो, 2 9 जा होगा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। पहले तो इसी जगह देखा करो कि 6 + 3 क्या 9 हो रहा है, तो यहाँ पे हमको 7 चाहिए, नहीं होगा, उससे कुछ फायदा नहीं है, तो इन लोग को लिख लो। 18 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3, ये हम लिखेंगे, देखो 2 × 3 × 3, किसी दो को अकेले मान लो, तो 3 2 6 तो पहले ही सब था, उससे हमको कुछ मिला नहीं था, 6 और 3 प्लस करें तो 9 आ रहा था, हमको यहाँ पे 7 ही चाहिए बस। तो हम पहले इन दोनों को ना लेके इन दोनों को एक कर लो, 3 3 जा 9 हो गया इंटू 2, अब देखो दो टर्म हो गए हैं। अब बताओ इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9 + 2 करेंगे कितना आएगा 11 आएगा, हमको कितना चाहिए 7, कोई फायदा नहीं हुआ। 9 में से 2 माइनस करो तो 9 - 2 7 आ गया, तो 7 ही तो चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखना 7 का साइन क्या है नेगेटिव है, तो माइनस किस में लगेगा, इसमें लगेगा, किस में लगेगा, सोचो। अगर हमको नेगेटिव आंसर चाहिए तो बड़े वाले में नेगेटिव चाहिए, तो मतलब इंटू -9 ऐसे समझो, मतलब 9 नेगेटिव में रहेगा 2 पॉजिटिव में रहेगा। इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना 6x², अब यहाँ पे लिखेंगे -7 की जगह पे लिख देंगे 2x - 9x - 3 = 0, देखो स्प्लिट हो गया है। अब देखो ब्रैकेट लगा के नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं 2x और -9x। मन में करके देखो तो 2 - 9 क्या -7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, x तो होगा ही कॉमन, साथ में देखो 2 भी कॉमन है, 2 3 जा 6 और 2 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, ले लो बाहर। यहाँ पे लिखेंगे देखो 2 के टेबल में कितनी बार में जा रहा है 2 3 जा रहा है, 3 लिख दो, एक x बचेगा क्योंकि पावर 2 था, एक बाहर निकला है, यहाँ पे 2x पूरा ही बाहर ले लिए हैं तो +1 ले लो यहाँ पे, सही है ये बात। अब देखो इन दोनों में नेगेटिव है कि नहीं, तो माइनस कॉमन ले लो पहले, और 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 3 जा 9 होता है, 3x माइनस बाहर ले लिया है तो प्लस बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि 3 बाहर चला गया है, = 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, उसको एक बार लिख लो यहाँ पे 3x + 1 एक बार। अब जो बचा है यहाँ पे क्या बचा है 2x - 3 बचा है, 2x - 3 = 0। अब ध्यान समझना, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये होगा, तो इसको हम लिखते हैं 3x + 1 = 0, तो 3x = -1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर क्या करेगा जाके डिवाइड, तो 3 को उधर डिवाइड में भेज देते हैं -3। x का वैल्यू ये हो गया, थोड़ा लाइट हो गया है, लगता है मार्कर लाइट हो गया है। अब देखो यहाँ पे इसको अब ये वाला टर्म सॉल्व करते हैं, तो 2x - 3 = 0 करेंगे तो 2x = 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में भेज दे, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। दोनों रूट्स आ गए हैं ना, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो दोनों रूट्स आ गए हैं, इसको रफ वर्क इसका मिटा देते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन बाद में होगा सॉल्व। अब देखो अल्फा आ गया है, अल्फा कितना आ गया -1/3, और बीटा आ गया है कितना 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सम करने में मजा आएगा, देखो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 3/2, क्या इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शन को। तो पहले आपको एलसीएम इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो इसको कैसे करेंगे ध्यान समझना, ध्यान से समझना है। 2 को ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको सामने यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -1 × 2, देखो -1 पहले था, × 2 करेंगे, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिख लो। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक 3 पहले से है, × 3 लिख दिए, ये देखो ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, नीचे में क्या होगा, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर देखो क्या किए हैं, देखो
ये जो नीचे में 2 लिखा हुआ है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सामने में -1 × 2 हो जाएगा। देखो हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर ये जो नीचे में 3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 × 3 3 × 3। अब नीचे में क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो 3 × 2, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, देखो 2 × 1 = 2 -2, 3 × 3 = 9/6 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 - 2 कितना होगा, 7/6। प्लस में होगा ना, क्योंकि 9 बड़ा है तो बड़े का साइन रहता है प्लस में, ठीक है। अब देखो ये आया है हमारा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इक्वल टू आया है होता है -b/a। तो लिखो -b/a कौन है, -b/a इक्वल टू, देखो माइनस वहां पे है, पहले -b/a का माइनस तो रहेगा ही, माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। b का वैल्यू देखो -7 है, यहाँ पे -7 पुट कर दो। बाई a का वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पे बाई 6 पुट कर दो। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 +7/6। देखो यहाँ पे भी वही चीज आया है, यहाँ पे भी वही चीज आया है, सेम हो गया ना। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई करना है हमको, कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर देंगे, आपको दिख रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करना है, वैसे तो करना चाहिए उधर ही, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए इसको ना मैं मिटा नहीं, यहीं पे कर देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या लिख दिया है भाई, -1/3 होगा ना, बस +3 होगा, यहाँ पे गलती से वो साइन माइनस लिख गया है। देखो +1 था तो इधर -1 है, 3 डिवाइड में चला गया, -1/3। इधर तो सही है, -1/3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/3 है इंटू 3/2 है, 3/2। ये देखो 3 और 3 कट गया, क्या आ गया, -1/2 हो गया। क्लियर है ये बात, -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो c/a देखो निकाल के देखो, c/a कितना आ रहा है, c मतलब -3/6, -3/6। 3 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या आंसर आएगा, -1/2। देखो सेम आ गया ना, ठीक। ये हो गया इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला भी बताते हैं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4u² + 8u = 0। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे भी एक टर्म गायब कर दिया है, वो 4u² है + 8u कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो अपने मन से हम चाहें तो +0 = 0 लिख सकते हैं। बस बताओ a कौन है, 4 है, b कौन है, 8 है, c कितना है, 0 है। कुछ नहीं दिया था इसलिए c के जगह पर 0, वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पे है। देखो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में हम आते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 4u² + 8u = 0। बताओ दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इसमें कुछ ज्यादा ड्रामा ही नहीं है, क्योंकि दोनों वेरिएबल वाले टर्म दिए हुए हैं। तो देखो अगर समझ में आ रहा है, 4 आपको कॉमन दिख रहा है, 4 का टेबल में है, तो 4 ले लो बाहर, 4 ले लो बाहर, और साथ में u और u दोनों में है। देखो इसमें स्क्वायर, इसमें एक बार है, एक बार u भी बाहर ले लो। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, 4 बाहर चला गया है, बस u एक ही बचेगा क्योंकि एक बाहर चला गया है, प्लस 4u चला गया है तो u तो गायब हो गया, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पे 2 बचा है, = 0। समझ में आया कैसे, देखो 4 निकाले हैं, ये वाला 4 तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 4 2 जा 8 होता है तो 2 बचा, u ले लिए हैं तो इसमें 2u था तो 1u बचा है, यहाँ से 1u था वो बाहर निकल गया। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो लिखेंगे 4u = 0 और u + 2 = 0। देखो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है u को, तो उधर डिवाइड करेगा, u = 0/4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। कोई महान तो नहीं है कि 0/4 = 4 लिख दे रहा है, गलत है, 0/4 हमेशा 0 ही होगा। u का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया,
जीरो, अल्फा हमारा जीरो आ गया, एक जीरो मिल गया। अब देखो u यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। बताओ अल्फा और बीटा क्या मिला हमको, अल्फा मिल गया है, इसके वजह से देखो अल्फा मिल गया है जीरो और बीटा मिल गया है माइनस 2, मिल गया अल्फा बीटा। अब एबीसी मिल गया है। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करो, देखो जीरो प्लस माइनस 2, जीरो प्लस माइनस 2, तो वही माइनस 2 ही रहेगा, जीरो में क्या ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो में कुछ भी माइनस करो या प्लस करो तो वही आंसर आता है। अब माइनस बी बाई ए निकालो। देखो b कितना है, 8 है, a है 4, तो माइनस पहले लिखा हुआ है तो पहले माइनस लिख लो, ऐसे माइनस लिख लिए, फिर b का वैल्यू देखो 8 लिख दिए, ये देखो ना लिख रहा है b का वैल्यू, फिर a का वैल्यू 4 है तो 4 1 जा 4 2 जा कट गया, तो बताओ माइनस 2 आएगा, देखो सेम हो गया, सेम हो गया ना। क्या आप डिजाइन वाला ऐसे बना देते हैं सर, कंफ्यूजन होता है। ये लो अभी ठीक है। अब देखो, अब वेरीफाई के बाद सम हो गया, अब प्रोडक्ट लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 0 इंटू माइनस 2, 0 इंटू माइनस 2, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, बड़ा सा 0। अब उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगे तो यही 0 मिलेगा, तो यहाँ पे c बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। अब देखो c कौन है, c कौन है बेटा, c है वहां पे 0, ये देखो c है 0। बोलो सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, अरे कुछ नहीं लिखा था c के जहाँ पर, तो जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ अपने मन से हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 0 बाई ए। अब कुछ नहीं लिखोगे आंसर शीट में तो 0 ही ना मिलेगा, तो वहाँ पे वो कांस्टेंट के टर्म में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मिल गया उसको 0। ठीक है ना। ए का वैल्यू है यहाँ पे 4, 0 बाई 4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ले दो बार 0 ही आ गया, ये देखो ये भी सेम आ गया, सेम। तो फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। देखो यहाँ पे फिर से वेरिएबल गायब है, इसको जो हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, हम लोग इसको लिखेंगे टी स्क्वायर। अब वेरिएबल नहीं है, मतलब टी स्क्वायर के बगल में टी होना चाहिए था हमारा, तो हम लोग इसको लिख देंगे प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0। बताओ हमारा a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 0, c क्या आ गया माइनस 15। देखो अगर यहाँ पे t नहीं दिया हुआ है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाला टर्म देखो दे दिया है, लेकिन x वाला टर्म नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट सीधे कांस्टेंट दे दिया, c का वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग बीच वाला जो x वाला टर्म नहीं दिया है, इसको हम लोग ऐसे मान लेंगे कि b के जगह पर मान लो 0 रहा होगा, तो 0 इंटू एक्स सॉल्व होकर 0 हो गया। इस टर्म को हटा दिया है, तो हम लोग हटाएंगे नहीं, 0x इसको लिख लेंगे बगल में। तो देखो यहाँ पे बीच में हम 0x लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे t वेरिएबल है तो 0t लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारा है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो क्या बताए थे, अगर माइनस है माइनस 15 उसको उस तरफ भेज दो। इसका हम बोले थे कि अल्टरनेट मेथड ही बताएंगे, वहाँ पे एग्जांपल जब कर रहे थे तो, लेकिन उस टाइम पे नहीं बताए थे, दिमाग से निकल गया था, अभी याद आया, अभी बताएंगे। तो पहले तो नॉर्मल मेथड से देख लो, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो उस तरफ प्लस हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अब देखो टी स्क्वायर है ना, तो उधर रूट हो जाएगा रूट 15, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बोले थे ना रूट लगेगा तो दोनों हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लगता है। तो मतलब हमारा दो रूट्स आ गया। क्या क्या आ गया है, देखो अल्फा का वैल्यू आ गया है प्लस रूट 15 और बीटा का वैल्यू होता है माइनस रूट 15। देखो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। ये कैसे हो गया भाई, देखो स्क्वायर है ना, तो जब रूट लगता है अपोजिट साइड में तो दो रूट्स आते हैं, एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। तो देखो प्लस में एक बार रूट लिख लिए और एक बार माइनस में रूट 15 लिख दिए हैं, ठीक है। अल्फा बीटा मिल गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। वेरीफाई करेंगे सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करो तो दोनों रूट्स को, इसको और इसको प्लस करो। देखो सेम नंबर प्लस होता है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। अब मेरे को बताओ सेम नंबर है, देखो ऐसे समझना, मान लो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा ना, 3 माइनस 3 सेम है। तो वैसे यहाँ पे भी है, देखो रूट 15 है एक बार, फिर प्लस को हटाओ क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
फिर रूट 15 है, देखो सेम नंबर, ये नंबर जैसे यहाँ पे रूट 15 है सेम है, बीच में क्या है माइनस, तो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a माइनस बी। देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, b कितना है, 0 है, -0/a का वैल्यू है 1, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो या साइन माइनस लिखो प्लस लिखो हमेशा 0 ही रहता है। ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो करो मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15, लेकिन ये वाला माइनस में है, बताओ माइनस में है तो बाहर में माइनस लिख देते हैं, लो बाहर में माइनस लिख दिए, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, बताए थे फॉर्मूला बताए थे उस दिन, मतलब पहले थोड़ी देर पहले बताए थे, रूट 15 इंटू रूट 15 जो है 15 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर अगर रूट में है रूट a इंटू रूट a, तो उसका आंसर हमेशा a होता है, रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब एग्जाम्पल करवाए थे तो इसको डिराइव भी कर दिए थे फॉर्मूला इसका कैसे आता है, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे इस एक्सरसाइज का तब, तो ये हो जाएगा रूट 15 इंटू रूट 15, तो माइनस तो बाहर निकलिए, अब यहाँ पे आ जाएगा 15 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट रूट मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाता है, एक ही बार 15 आ गया। अब c/a हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो c देखो कहाँ पे है, यहाँ पे -15 दिख रहा है, तो लिख लो भाई c का वैल्यू -15, कहाँ है वैसा नहीं दिख रहा है हमको, तो c तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कोई किसी को डाउट तो नहीं है। ये देखो सबसे लास्ट टर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें तो ये वाला टर्म c कहलाता है, तो c = -15, c के जगह पर -15, और बाई a के जगह पर देखो 1 लिखेंगे तो 1, आंसर क्या आ गया -15। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम हो गया, हाँ तो वेरीफाई हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसका हम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले कि दूसरा मेथड भी बताएंगे, तो देखो दूसरा मेथड के लिए मैं इसको पहले थोड़ा रफ कर देता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करूंगा मैं। देखो दूसरा मेथड मतलब बस ये जीरोस निकालने का तरीका, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे सॉल्व हुआ है इसी का बस दूसरा मेथड, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ समझने के लिए फॉर्मूला। देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है t² - 15 = 0। हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़े थे क्लास 9th में, क्या होता है x² - y² = x + y और x - y। कोई बोलेगा नहीं सर हम ये तो नहीं पढ़े थे, हम तो पढ़े थे a² - b² = a + b और a - b। हाँ भाई वही है, बस वेरिएबल हम चेंज कर दिए हैं। उसी तरीके से देखो ये पहला टर्म है t², ठीक है इसको स्क्वायर लिख दो, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कहाँ से ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो हम बोले भाई कोई भी नंबर हो अपने रूट का तो स्क्वायर होगा, मतलब जैसे 25 तो ठीक है भाई 5 का स्क्वायर है, लेकिन 5 किसका स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे 5 जो है अपने ही रूट का स्क्वायर है। 5 कौन है, √5 का स्क्वायर। देखो इसको करेंगे सॉल्व तो √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। देखो √5 का स्क्वायर 5 आ गया, तो ऐसे ही हम बोलेंगे 15 किसका स्क्वायर है, अपने ही रूट का स्क्वायर है। आगे समझ में, आइडेंटिटी वो वाला यूज हो गई। अब देखो तो ये आइडेंटिटी a के जगह पर हो गया t, मतलब a के जगह पर t और b के जगह पर √15, तो a + b एक बार लिख लो, मतलब t + √15 लिख लो एक बार लिख लो t - √15 = 0। इसको सॉल्व करो, देखो t = -15 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो = 0 करेंगे तो। अब इसको सॉल्व करो, t = माइनस उस साइड जाएगा तो +15 हो गया। ये हमारा दो रूट्स आ गया। ऐसे कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, अगर उस साइड भेजने में तुमको प्लस माइनस लगाने में अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो बोलेंगे सर पहले वाला मेथड बेटर है, ठीक है इसी को कर लो। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या है ये, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे ही नॉर्मली, पहले ABC पहचान लो, a = 3 है, b = x के साथ कौन है, माइनस है सर, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या वहाँ पे अपने मन से हम -1 लिख सकते हैं, लो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब बताओ c कितना है, कोई बोलेगा c = 4 चिल्ला के, तो हम बोलेंगे नहीं -4, क्यों, क्योंकि देखो c का वैल्यू -4, अरे हाँ बोलेंगे -4 होगा सर। तो a b c तीनों पहचान लिए। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं।
3x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, सही बात है। अब देखो इन दोनों को डिफरेंस करो, माइनस करो, तो 4 माइनस 3 देखो 1 भी होता है। तो इसमें ज्यादा टेंशन ही नहीं है, जो नंबर है वही सीधे फैक्टर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस में है 1। तो बताओ कौन माइनस में होगा? 3 माइनस 4 लिखेंगे तब ना माइनस 1 आएगा, मतलब 3 माइनस 1 हमको लिखना चाहिए, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तब माइनस 1 आ जाएगा। 3 4 जा 12 तो आ ही रहा है, माइनस 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, ध्यान समझना, ध्यान समझना। 3x², अब देखो माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 4। मन में माइनस करके देखो क्या माइनस 1 आ रहा है, आ रहा है ना? 3 माइनस 4 माइनस 4 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अपने मन से 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। बोलो सर ये क्या कर दिए आप अजीब सा। हम बोल रहे हैं कि माइनस 1 के जगह पर हम लिख रहे हैं, माइनस 1 के जगह पर हम लिख रहे हैं, ध्यान समझना, उसके जगह पर हम लिख रहे हैं ये चीज 3 माइनस 4 माइनस 1 की जगह पर x। बोलो ठीक है, अब मन में कर लो ना। 3 माइनस 4 देखो माइनस 1 ही तो आ रहा है, सही है। अब देखो ये वाला टर्म 3x², देखो x इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। बताओ ये टर्म में से क्या कॉमन ले? बोलो सर 3x आप कॉमन ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, 3x ले लिए कॉमन। यहाँ से 3x चला गया तो बस x बचा है, 3x चला गया तो बस प्लस 1 बचा है। यहाँ पे देखो माइनस 4 कॉमन ले लें क्या? दोनों में दिख रहा है, माइनस 4 ले लो कॉमन, x बचेगा प्लस 1 बचेगा। सर माइनस है तो प्लस कैसे आप लिख दिए? भाई वो माइनस बाहर चला गया है, देखो तो माइनस 1, ये माइनस दोनों का बाहर चला गया है, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 4 निकल गया तो 4 के जगह पर 1 1 लिख दिए, x बचा था। ठीक, ये हम बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लो, x प्लस 1 लिख लो, फिर 3x माइनस 4 बचा है तो उसको लिख लो 3x माइनस 4। क्या ये दोनों टर्म हो गए? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ये 0 हो जाएगा, 0, तो लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया इसका, x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, ये पहला रूट। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लो, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई है तो क्या करेगा, जाके डिवाइड करेगा 4/3, x का वैल्यू 4/3। देखो दोनों रूट्स आ गए, दोनों रूट्स आ गए हैं। अब इनका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई। देखो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालो, प्लस करो दोनों को। देखो कौन है, एक बार -1 है, अल्फा का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा इक्वल टू -1 है, और बीटा कितना है, बीटा इक्वल टू हो गया है 4/3। तो इन दोनों को प्लस करना है, तो -1 पहले लिख लो, -1 प्लस 4/3। अब देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, ध्यान समझना। क्या इसको डायरेक्ट कर दे? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो 1 को हम लिखेंगे 1/1, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो। हम क्या बोले थे, 3 जो है ये वाला 3 सामने मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये इसको क्या लिख देंगे, -1 इंटू 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 इंटू 1 ही रहेगा, नीचे में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 1 इंटू 3। ठीक है सर, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता है, ऐसा है क्या? अगर है तो देखो, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a/b प्लस c/d, इसको प्लस करना है, ऐसे मान लो, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, d को यहाँ मल्टीप्लाई, फॉर्मूला है a इंटू डी प्लस c इधर मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू सी बाई नीचे आपस में मल्टीप्लाई b इंटू डी, ये याद रखना, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -3 प्लस 4/3। सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो रहा है, मतलब बड़ा नंबर 4 है ना, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, बड़े का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, 1/3 आ गया। अब देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है, -b पहचानो। देखो पहले इसका माइनस हम लिखेंगे, नहीं तुम लोग भूल जाओगे ये वाला माइनस लिखने में। अब फिर अब इस b का लिखो वैल्यू -1 है, तो लो -1 फिर से लिख दिए। 2 माइनस कहाँ से आ गया, देखो एक फॉर्मूले का माइनस है माइनस, एक देखो b का वैल्यू में खुद ही -1 है तो -1 लिख दिए। a कितना है, 3 है, लिख दिया 3। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1/3। देखो ये दोनों सेम हो गए, तो ऐसे लिख देना एरो करके, ये भी एरो करके सेम।
अब देखो सम ऑफ फ्रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा देखो -1 है, बीटा 4/3 है। -1 इंटू 4/3, -1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बस उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और वो 4/3 ही रहेगा। 4/3 बस माइनस लग गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a होता है। तो c/a, c पहचानो कौन है, c है -4 और a है 3, -4/3। देखो ये सेम हो गया, ये देखो सेम हो गया कि नहीं। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।